हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि क्या डीयू के अंदर कोरियन और चाइनीज जापानीज इसमें बैचलर्स होता है? तो यार बैचलर्स अभी तक मुझे जितना पता है बैचलर्स होता है फ्रेंच के अंदर होता है, जर्मन के अंदर होता है, स्पेनिश के अंदर होता है, और आई थिंक रशियन, आई एम नॉट श्योर रशियन के अंदर है या नहीं। लेकिन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इसमें बैचलर्स भी होता है, मास्टर्स भी होता है। तो लेकिन कोरियन, जापानीज, चाइनीज एज फार एज आई कुड सर्च नहीं है। बैचलर्स भी नहीं है, मास्टर्स भी नहीं है, बस पार्ट टाइम कोर्सेज है। सो इसके बाद ही क्वेश्चन आता है कि डीयू अच्छा है या एम्बेसी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं? मतलब कि एम्बेसी इंस्टीट्यूट मतलब जैसे जर्मन के लिए एक बहुत ही फेमस जो इंस्टीट्यूट है वो है ग्योथे। दिल्ली का सेंटर है वो है कस्तूरबा गांधी मार्ग, मैक्स मुलर भवन में। ग्योथे इंस्टीट्यूट जो कि जर्मन लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली बहुत फेमस है। मतलब जर्मन ही पढ़ाते हैं यार, जर्मन के लिए स्पेसिफिकली क्या, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। वो जर्मन एम्बेसी में ही है, मतलब जर्मन एम्बेसी शायद उसके आसपास ही है। तो वो एम्बेसी का इंस्टीट्यूट है। और हाँ, ऑफ कोर्स उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। आप डीयू से कंपेयर करो तो डीयू में कम है, उसमें ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बेटर है? तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे फीस हो गया, किसकी फीस ज़्यादा है किसकी कम है। टाइम ड्यूरेशन हो गया कि पर लेवल वो कितना टाइम ले रहे हैं डीयू। एक हो गया फीस हो गया, एक हो गया आपका टाइम ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम ले रहे हैं ये लोग कोर्स कंप्लीट करवाने में पर लेवल। फिर आपका हो गया एनवायरनमेंट। तो तीन, एनवायरनमेंट आपको, एनवायरनमेंट इन द सेंस कि आपको उस लैंग्वेज में बात करने के लिए क्या, मतलब देखो एम्बेसी के अंदर मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज में यही होता है कि उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है। तो आपको आता है नहीं आता, आपको उसी लैंग्वेज में बोलना है। दिस इज हाउ यू विल लर्न, ठीक है। यहाँ पे जो कि डीयू, तो यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है। डिपेंड करता है यहाँ पे कि क्लास के अंदर की टीचर वो एनवायरनमेंट रखना चाह रहा है या नहीं, चाह रहा है, चाह रही है, बच्चे उतने ज़्यादा इनिशिएटिव है या नहीं, वो किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शनल सा बन जाता है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ कंपलसरी। उसके बाद आपके पास है, हाँ, उसके बाद आपके पास आता है सर्टिफिकेशन। देखो डीयू का सर्टिफिकेशन ठीक है, वैलिड होगा, आपको जॉब के लिए चाहिए, वैलिड होगा। लेकिन जैसे अगर मैं जर्मन की बात करूँ, ठीक है, तो ज्योति इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट होता है A1 का, अब मतलब एग्जाम सर्टिफिकेट, एग्जाम देने के बाद जो आपको, एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। आप A1 का करते हो तो उसका अलग होता है, A2 का अलग, B1 का अलग, राइट। A1 A2 B1 दे आर लेवल्स, आप जिसको नहीं पता ये लेवल्स होते हैं। A1 A2 बिगिनर, B1 B2 इंटरमीडिएट, C1 C2 इज लाइक एडवांस्ड और नेटिव इन दैट लैंग्वेज। तो इस तरह से लेवल के हिसाब से सर्टिफिकेट मिलते हैं। वो जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट दिस वन जो डीयू से मिलता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड नहीं होता। बस आपको इंडिया में आई थिंक वैलिड होगा, जॉब्स के लिए वैलिड होगा। लेकिन दिस वन जो एम्बेसी का होता है ये वैलिड होता है यूनिवर्सिटीज़ में, आपको एडमिशन लेना है तो जॉब्स के लिए अक्रॉस द ग्लोब आपको ये हर जगह हेल्प करेगा। तो यहाँ से आप नॉलेज ले लो, सर्टिफिकेट भी ले लो, लेकिन ये यहाँ का सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है एम्बेसी वालों की वो ज़्यादा होती है। फिर मैंने जैसे टाइम ड्यूरेशन बताया, अब जैसे यहाँ पे आपको डीयू में आप सर्टिफिकेट अगर कर रहे हो तो आपको पूरा 1 साल देना पड़ेगा। एक बुक, मतलब एक लेवल और दूसरे लेवल का आधा पोर्शन कंप्लीट होगा। लेकिन आप एम्बेसी से करते हो वो 2 से 3 महीने में, पर मतलब एक लेवल के लिए 2 से 3 महीने लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा साल लग रहा है, यहाँ पे आपके 2 से 3 महीने लग रहे हैं। तो यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि कौन सा ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन फिर फीस की बात आती है, यहाँ पे फीस काफ़ी कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। पर लेवल यहाँ पे 15 से 25,000 के बीच में होता है एम्बेसी का, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस का अलग अलग होता है। तो 15 से 25,000 यहाँ पे। तो एक्चुअली ये भी क्वेश्चन था, तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ गया हूँ कि फीस कितनी होती है डीयू के कॉलेजेस के। तो फीस जो है 4,000 रुपीज़ से 22,000 तक जाती है। 4,000 किसकी, एक आई थिंक गार्गी कॉलेज है, कोई गर्ल्स का कॉलेज है, जिसमें लास्ट ईयर 4,000 थी फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच या जर्मन, आई एम नॉट श्योर कौन सी लैंग्वेज थी वो। 4,000 से 22,000 तक की फीस रहती है। 22,000 जो कि सेंट स्टीफंस की होती है। तो इसके बीच में सारे कॉलेजेस की होते हैं। और अगर मोस्टली बताऊं, मोस्टली कॉलेजेस की होती है 13 से 19,000 या 14-15,000 जो है नॉर्मल है, ठीक ठाक कॉलेज की, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है कि साउथ कैंपस की कॉलेजेस की फीस कुछ लो रहती है और नॉर्थ कैंपस की ज़्यादा रहती है। एंड देन देर इज़ अ क्वेश्चन जो कि ऐसा है कि मैं रेगुलर कोर्स में इन्वॉल्व हूँ, और मुझे रोज़ कॉलेज जाना होता है, मेरी क्लासेस 4 बजे 4:30 बजे ख़त्म होती हैं। एंड पूरा ये है कि क्या मैं मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मेरी क्लासेस क्लैश तो नहीं होंगी, और अगर होंगी तो फिर मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यार देखो सिंपल सी बात है कि जब भी आप एडमिशन ले रहे होगे आपको टाइमिंग का ऑलरेडी पता होगा कि इस पर्टिकुलर क्लास की टाइमिंग जो है 4 से 6 है, या उससे ज़्यादा उससे नीचे है। अब देखो उसका ये एक सोल्यूशन हो सकता है, क्यों, अगर आप सेम कॉलेज से कर रहे हो ना, सेम कॉलेज से मतलब लेट्स सपोज आप रामजिस कॉलेज में हो और वहीं से आप पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हो, लेट्स सी जर्मन फ्रेंच किसी में, अगर आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चों की वही प्रॉब्लम है कि यार जो क्लास है 4 बजे शुरू हो रही है लेकिन हमारी मेन कोर्स की क्लास ही 4 बजे ख़त्म होती है, 4:15 4:30 ख़त्म होती है, तो हमें मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बात करके टाइम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा। मतलब अगर आप जेन्युइनली रिक्वेस्ट करते हो और प्रॉब्लम जेन्युइन है तो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है।
लेकिन आप ये करो कि 4 से 6 की जगह 6 से 8 हो जाए, तो दैट वोंट बी पॉसिबल। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा चेंज करेगा।